यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह हम सभी जानते हैं। क्या हम उसका पालन भी करते हैं? जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, देवताओं का निवास होता है। जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ सब काम निष्फल होते हैं। यह सब जानते हुए भी हमारे समाज में स्त्रियों की जो स्थिति होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है। भारतीय संस्कृति में नारी को अत्यधिक सम्मान दिया गया है। इसीलिए आपने देखा कि देवताओं के नाम के पहले देवियों का स्मरण किया जाता है। अगर हम राम का नाम लेते हैं तो उसके पहले हम सीता राम बोलते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण बोलते हैं। यह नारी के सम्मान का द्योतक है। और नर से नारी तो ऐसे भी भारी है, मात्राओं की दृष्टि से भी आप देख लें। पर भारतीय समाज में, हमारे शास्त्रों में नारी को अत्यधिक सम्मान देने की बात कही गई है। और जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ पर निश्चित तौर पर समृद्धि भी है। हम यहाँ पर उन चीज़ों की बात करते हैं जो अभी ऐसी प्रथाएं हैं जिसकी वजह से नारियों को अपमान झेलना पड़ रहा है। आपने पहले भी सुना होगा, जाना होगा सती प्रथा के बारे में। उस पर तो काफ़ी हद तक रोक लग गई। अब कभी यदा कदा कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी की चिता पर जला दिया जाता था। अत्यंत अमानवीय बर्ताव किया जाता था नारी के साथ। उस पर कानून बना, समाज में भी जागरूकता आई और धीरे धीरे इस पर रोक भी लग गई। पर अब भी बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसमें नारी को अपमान झेलना पड़ रहा है और वे तिल तिल मर भी रही हैं। वे महसूस करती हैं कि ज़िंदगी से बेहतर मौत है। क्या पुरुष समाज को इन विषयों पर नहीं विचार करना चाहिए? अनिवार्य रूप से विचार करना चाहिए। समाज में उन्हें जो दर्जा मिला हुआ है, या कहा जाता है कि उन्हें हमें बराबरी का दर्जा देना चाहिए। पर हमारी संस्कृति में नारी को अधिक सम्मान दिया गया है पुरुष से। बराबर की बात करना नारी का अपमान है। नारी को पुरुष से अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। यह हम सबका सौभाग्य होगा। तभी हमारे समाज में समृद्धि आएगी, राष्ट्र प्रगति की ओर आगे बढ़ सकेगा। ऐसी ही एक कुप्रथा है जिसमें नारी को घुट घुट मरना पड़ता है, मौत से भी बदतर जिंदगी जीती है। वह है कुप्रथा आटा साटा। राजस्थान में आटा साटा कुप्रथा अत्यंत ही घातक है, जिसमें बेटियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। भारतीय संविधान में नारी को सम्मान दिया गया है, नारी को अधिकार दिया गया है, पर उन सब की अनदेखी करते हुए आटा साटा कुप्रथा में ऐसे समझौते कर लिए जाते हैं जिसके तहत बेटियों को खुद निर्णय लेने की स्थिति नहीं बचती। आटा साटा कुप्रथा में लड़के की शादी के बदले में लड़की का लेन देन किया जाता है। इसके पीछे वजह क्या है, इसको आप जान लें। राजस्थान में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है। और स्वाभाविक है, जहाँ महिलाओं की संख्या घटेगी तो वहाँ पर बहुत से पुरुष अविवाहित होंगे। इसके पीछे हम सब जानते हैं, जब भ्रूण हत्याएं अत्यधिक मात्रा में बढ़ी तो स्वाभाविक है कि उसमें बेटियों का ही कत्ल किया गया। अप्रत्याशित रूप से असंतुलन समाज में व्याप्त होता जा रहा है। अब किस प्रकार का सौदा किया जाता है लड़की का, इसको आप जान लें। बेटियों की संख्या कम है
बेटों की शादी करनी है। तो जब कोई पिता या उसका अभिभावक अपनी बेटी का शादी किसी लड़के से करता है तो ऐसी स्थिति में उसके सामने वह शर्त रखता है कि आपके यहाँ जो बेटी होगी वह हमारे परिवार या एक दो ऐसे परिवार जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ उस बेटी का विवाह करना होगा। अत्यंत घातक। बेटी के जन्म के पहले ही उसका सौदा हो जा रहा है कि उसकी शादी कहाँ होगी। और यह भी आप जान लें कि जिससे शादी होगी यह कोई ज़रूरी नहीं कि वह योग्य ही हो, उसकी योग्यता का कोई पैमाना नहीं। बंदिशें हैं, बाध्यता हैं। एक बात और इसके साथ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ स्त्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है तो स्वाभाविक है कि पुरुषों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पर पुरुषों की उम्र भी अधिक होगी अपेक्षाकृत स्त्रियों की, जन्म दर के आधार पर देखा जाए तो। ऐसी स्थिति में जब लड़के की शादी में लड़कियों के लेन देन की बात की जाती है, लेन देन का सौदा किया जाता है, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसका पहले ही तय हो जाता है कि उस परिवार में उसकी शादी होगी। इसी की वजह से बाल विवाह भी अत्यधिक हो रहे हैं। अप्रत्याशित आप यह जानें कि पुरुष की अवस्था 40 वर्ष होती है और बेटियों की अवस्था कभी कभी 20 और 21 वर्ष होती है। यह बेमेल विवाह आटा साटा कुप्रथा के चलते अत्यधिक मात्रा में है। हम समझ सकते हैं कि जब शारीरिक बनावट में बहुत ज़्यादा अंतर होगा स्त्री और पुरुष के तो उसके साथ बहुत सी समस्याएं अपने आप जन्म लेती ही है। तनाव का कारण बनती है, अशांत माहौल बनता है। हम कहाँ समृद्धि की बात कर रहे हैं और विनाश की स्थिति बन जाती है। कहाँ हम नारी के सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नारी अपमान की बात चल रही है। इन स्थितियों में आटा साटा जो यह कुप्रथा है अत्यंत ही घातक है। आटा साटा कुप्रथा में बेटियां मजबूर होकर मौत को गले लगा लेती हैं। उनके पास कोई चारा नहीं होता। उनकी अवस्था काफ़ी कम होती है जबकि पुरुषों की अवस्था बहुत ज़्यादा होती है। एक बार और बता दूं कि योग्यता का कोई पैमाना नहीं। बेटी पढ़ी लिखी है, योग्य है और चूँकि आटा पाटा कुप्रथा में पहले से लिखित गैर कानूनी समझौता हो चुका है, उसके आधार पर बेटी को किसी अनपढ़ के हाथ भी लगा दिया जाता है। उम्र में भी काफ़ी अंतर, बेमेल विवाह। दूसरी तरफ योग्यता में भी काफ़ी अंतर। ऐसी स्थिति में बेटियों के सामने जिंदगी से बेहतर मौत समझ में आती है। इसके पीछे पुरुष समाज का देन है। पुरुष समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हम अपने बेटे की शादी तो किसी बेटी से करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपनी बेटी की शादी के समय इस बात का ध्यान रखें कि हम किससे शादी कर रहे हैं। इससे बड़ा कहे जाने वाले सब समाज के लिए दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि समाज जागरूक हो इसके लिए। किस प्रकार के जो अवैध लिखित समझौते किए जाते हैं लड़के की शादी के समय में, उस पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि उस पर वह शीघ्र कानून बनाए कि आटा पाटा जो प्रथा है वह अवैध है। इसके तहत अगर किसी प्रकार की कोई शादी होगी तो वह गैर कानूनी होगी और उसके बदले में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आपने देखा दहेज प्रथा में, हम मानते हैं कि इसमें भी बहुत सारे लोगों को बेवजह फंसाया गया, परंतु दहेज कानून के सख्त होने के कारण अब उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आ गई है
अन्यथा बेटियों को बेमौत जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। आटा साटा कुप्रथा के समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें वयस्क बेटी है तो उसकी भी सहमति आवश्यक हो, वह किससे शादी करे, माता पिता की भी रजामंदी हो। ऐसा हम नहीं कहते कि बेटी को खुली छूट दे दी जाए जिसकी वजह से एक नई समस्या आ जाए, लेकिन बेटी की सहमति भी आवश्यक होनी चाहिए, जिससे यह जो बेमेल विवाह है उस पर रोक लग सके और जो बेटियों की ज़िंदगी नारकी हो रही है उसमें लगाम लग सके। हम सबको प्रयास करना होगा इसके लिए कि शीघ्र कानून बने और विशेषकर राजस्थान में फैले इस आटा साटा कुप्रथा पर रोक लग सके। तभी हम यह कह सकते हैं, मान सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, जिसमें जो हमारे उपनिषद हैं, जिसमें नारी के पूजा की बात कही गई है। एक बार फिर से हम दोहरा दें, जो नारी समाज द्वारा बराबरी के दर्जा की बात की जाती है वह बहुत उचित नहीं है। नारी को पुरुष से अधिक सम्मान समाज में पहले से दिया जाता रहा है और यह उनका अधिकार है। नारी को सदैव पुरुष से अधिक सम्मान दिया ही जाना चाहिए और उसके साथ ही आटा साटा जैसी कुप्रथा पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। इसको आटा साटा कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, तभी जाकर के जो हमारी भारतीय संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, की पूर्ति हो सकेगी। वंदे मातरम।